अच्छा करती हैं वही दीदी भी। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। तो सर पहले आपकी जितनी भी वीडियोस थी उस सब में आपने बहुत बार पर्पस की बात करी है कि ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए एंड ये सब, लेकिन रिसेंटली ऐसी बहुत सारी वीडियो से मैंने सुना है कि आपने ये बोला है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता है, यू गिव मीनिंग टू लाइफ, एंड दैट केम आउट टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी कि अरे तो क्या है, पर्पस है कि नहीं है। तो सर इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि एक्चुअल में पर्पस होता है क्या, सच में भगवान ने सबको एक पर्पस के साथ भेजा है कि ये तेरा काम है दुनिया में, ये तेरा काम है दुनिया में, या हम खुद ही अपने आप को ही वो कहानी दे देते हैं कि ये मेरी जिंदगी जीने का मकसद है। पर्पस लाइफ में कुछ नहीं होता है, हम अपने आप देते हैं। जैसे एक टेररिस्ट है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उसका अपना एक पर्पस है। कोई पॉलिटिशियन है, उसका अपना एक अलग पर्पस है। आपका अपना एक अलग पर्पस है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो हर कोई अपने पर्पस को खुद डिफाइन कर रहा है। एक्चुअल में कोई माँ के पेट से पर्पस लेके नहीं निकला है। वो क्या लेकर के निकलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको काट दिया जाता है, बस। उसके अलावा वो क्या लेकर के निकलता है अपने माँ के पेट से? भूख, प्यास। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल देखा जाए तो दैट इज सर्वाइवल। और इस दुनिया का सिंपल सा लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर इस एंगल से समझा जाए तो आपका पर्पस क्या हो गया लाइफ का? बी एज फिट एज यू कैन, बी एज फिट एज पॉसिबल। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। एंड सर्वाइवल इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ चॉइस, यू हैव टू सर्वाइव। तो सर क्या सर्वाइवल ही पर्पस है जिंदगी का? नहीं, मैंने कहा कि सर्वाइवल इज द बिगिनिंग ऑफ पर्पस एट अ वेरी बेसिक लेवल, एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, जो सिर्फ हमारा नहीं है, जानवरों का भी है। तो अगर सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, या अगर इसमें एक और चीज को ऐड ऑन कर दिया जाए, कंफर्टेबल सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, तो हमारे में और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जानवरों की लाइफ का भी यही पर्पस है, दे वॉन्ट टू लिव एंड दे डोंट वॉन्ट टू डाई। बहुत सारे लोगों का भी यही हाल है कि किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं, बाकी पूरी दुनिया की भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया का नुकसान होता हो जाए। तो ये तो जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, क्योंकि जानवर एटलीस्ट अपने, जब उनकी भूख पूरी हो जाती है तो वो रुक जाते हैं, वो शिकार नहीं करते हैं। इंसान तो रुकता ही नहीं है। तो ये एक जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, एक जानवरों का लेवल हो गया सर्वाइवल। एक इसके बियॉन्ड कुछ है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे मिल करके। पर्पस जैसे अभी आपने बताया, रुक जाते हैं जानवर, बायोलॉजिकल है, दे विल स्टॉप। तो डेफिनेशन कौन करेगा? एब्सोल्युटली, कौन बताएगा कि इतने अमीर हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो कैसे उसको हम डिफाइन करें? सवाल ये उठता है कि ये पर्पस कब डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ये भी समझ आ रहा है कि पर्पस कोई भगवान तो हमारे लिए डिफाइन कर नहीं रहा है, हमें ही तो करना पर्पस है क्या? करना हमें ही है। अब अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई और करेगा। कोई और मतलब कि आपके पेरेंट्स कर देंगे कि तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस है, हमें ये करना था अपनी लाइफ में, हम नहीं कर पाए, अब तुम्हें करना है। या तो वो करेंगे, या ये सोसाइटी करेगी, या ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की दुनिया करेगी, या आपके सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज हैं या जो आपके आइडल्स हैं वो करेंगे, चाहे जाने चाहे अनजाने। तो ये दुनिया आपके लिए पर्पस डिफाइन कर देगी कि ये आपकी लाइफ का पर्पस है। वो क्या है? सक्सेस। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, फेल होना है? सक्सेस होना है। आपको सक्सेसफुल होना है आगे अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो, आपको भी सक्सेसफुल होना है या फेल हो जाना है? सर ऑनेस्टली सर्वाइवल से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी में आए तो कुछ करके जाना है, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, यू नो, यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अभी फिलोसफिकल है या ये बुक्स में पढ़ लिया ये तो नहीं पता, बट ये अंदर तक है कि कुछ करके जाना है। जैसे आप बोलते हो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जाना है, तो आई हैव टू मेक दैट मार्क इन द वर्ल्ड। तो अंदर एक होता है, एक फेथ होता है कि नहीं, यू आर बॉर्न टू शाइन, तो कुछ करने के लिए बनी है। अंदर एक गट फीलिंग होती है, अब वो लॉजिकल तो नहीं है, बट फेथ बहुत बड़ा है। ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, बॉर्न टू शाइन, ये उससे कैसे अलग है सक्सेस से? सक्सेस इज बेसिकली टू गेट नेम, फेम एंड मनी, टू शाइन। इफ यू डोंट शाइन, यू आर नॉट सक्सेसफुल, एज सिंपल एज दैट। व्हाट डू यू मीन बाय शाइनिंग? बाय नॉट शाइनिंग योरसेल्फ ओनली, अपना ही नहीं, आपकी वजह से दुनिया भी चमक उठे, दैट इज व्हेन यू शाइन। व्हेन जब आप दूसरों के लिए एक एक लाइट बन जाओ, और जैसे आपने बोला था ना, उम्मीद ही कहाँ है, नहीं तो अदरवाइज उम्मीद ही खत्म है ना। हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ अपना अपना अपना। पर जो लोग अपना करने के बाद दूसरों के लिए खड़े होते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, वहां पे जीने में मजा आता है। अभी जिसकी आप बात कर रहे हो, वर्ड्स अलग यूज कर रहे हो, लेकिन जो पीछे का जो थॉट है वो सक्सेस ही है। You want to change the world, you want to make this world a better place, you want to impact other people's lives,
यू वांट टू डू समथिंग गुड इन द सोसाइटी। ये सब क्या आ गया? ये सब आपकी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर ये सब नहीं हो पाए तो I will feel like a यू विल फील लाइक अ फेलियर। सिंपल हो गया ना। तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं हम सब अपने लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, लेकिन फंडामेंटली वी ऑल वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। अब वो एक्नॉलेजमेंट किसी को पावर से मिलता है, पोजीशन से मिलता है, किसी को मिलता है कि अरे देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छा काम कर रही है वो। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल कनेक्टेड टू सक्सेस। यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन। अलग अलग तरीके हैं, हर एक के अलग अलग तरीके से उस चीज को प्रूव करने के। कोई बड़ी गाड़ी से करता है, कोई बड़े घर से करता है, कोई पावर से, पोजीशन से, नेम से, फेम से, कोई सो कॉल्ड अच्छा काम करके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक गार्डन में एक फ्लावर है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? कि इस दुनिया को बहुत खुशबूदार बना देना, बट दुनिया में तो बहुत बदबू है। क्या वो फ्लावर कुछ कर रहा है? बट क्या उसके होने से ये दुनिया थोड़ी सी बेटर हो रही है? लेकिन वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो फ्लावर जो है वैसा ही है। तो अगर आप फंडामेंटली एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग अगर ये समझ जाते हो कि आप क्या हो, इफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वो अपने आप एक्सप्रेस होने लग जाएगा। उससे हो सकता है किसी का भला हो सकता है किसी का बुरा भी हो जाए। जैसे एक फ्लावर है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी है, बट उससे किसी का बुरा भी तो हो सकता है ना। अब आप कहोगे बुरा कैसे हो सकता है? बुरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ही कोई उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस फ्लावर को पोजेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो करेगा तो उसमें कांटे हैं, वो उसको चुभेंगे और उसको पेन मिल रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? उस फ्लावर की वजह से, कांटों की वजह से थोड़ी। कांटे तो बाई प्रोडक्ट है ना उस फ्लावर के साथ में। इन अदर वर्ड्स कि जो मेरे सेशंस है, ये जो आपको दूर से देखने में लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर से आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि इसको करने के पीछे का मेरा जो मोटिव है आज की डेट में वो क्या है। हो सकता है 10 साल पहले ये था कि मुझे दुनिया को बदलना है, ये करना है, वो करना है, बट अब वो चेंज हो चुका है। मेरा बस ये है कि जो मैं अंदर से हूं वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। उससे हो सकता है आपका बेनिफिट हो सकता है नुकसान भी हो जाए।